सोचें जरा, क्या हो अगर एआई की जबरदस्त कामयाबी ही हमारी सबसे बड़ी नाकामी बन जाए। हाल ही में एक वायरल थॉट एक्सपेरिमेंट ने कुछ ऐसे ही खौफनाक मुस्तकबिल की तस्वीर कशी की है, जहां एआई की बेतहाशा तरक्की पूरी मईशत को तबाही के दहाने पर ले आती है। चलें जरा गहराई में जाकर देखते हैं कि आखिर ये है क्या। ये रिपोर्ट ना एक बड़ा दिलचस्प और उल्टा सवाल उठाती है। सवाल ये नहीं कि एआई नाकाम हो जाए तो क्या होगा, बल्कि सवाल ये है कि अगर एआई हमारी सोच से भी कहीं ज्यादा कामयाब हो जाए तो क्या होगा, और क्या यही बेपनाह कामयाबी एक आलमी बहरान की वजह बन सकती है। ये एक लाइन इस बहरान की रफ्तार और शिद्दत को बताने के लिए काफ़ी है। रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ 2 साल के अंदर अंदर दुनिया की माशी शक्ल पूरी तरह से बदल कर रह गई। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिला। तो ये सारा तज्जिया सिट्रनी रिसर्च की एक रिपोर्ट पर मबनी है, और मज़े की बात यह है कि ये रिपोर्ट ऐसे लिखी गई है जैसे कोई जून 2028 में बैठकर पिछले 2 साल की तबाही पर एक मेमो लिख रहा हो। तो ये कोई पेशगोई नहीं है, बल्कि एक मुमकिना खतरे की तरफ इशारा है, एक वार्निंग है। फिनांस की जुबान में एक टर्म होती है लेफ्ट टेल रिस्क। इसका मतलब है एक ऐसा वाकया जिसके होने का इम्कान तो बहुत कम हो, लेकिन अगर वो हो जाए तो उसके नताइज बहुत ही तबाहकुन होते हैं। ये रिपोर्ट हमें बिल्कुल ऐसे ही एक मुमकिना खतरे से खबरदार कर रही है। तो सवाल यह है कि ये बहरान शुरू कैसे होता है, आखिर पहली डोमिनो कैसे गिरती है। इसकी शुरुआत होती है टेक्नोलॉजी में एक बहुत बड़ी पेशरफ्त से। तो होता यह है कि एआई कोडिंग टूल्स इतने ज़बरदस्त हो जाते हैं कि कोई भी एक अच्छा डेवलपर वो पेचीदा सॉफ्टवेयर बना सकता है जो पहले लाखों डॉलर में बिकता था। अब जब कंपनियों को लगता है कि वो अपना सॉफ्टवेयर खुद बना सकती हैं, तो बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनियों की कीमतों पर गिरफ्त कमज़ोर पड़ जाती है। बस इसी डर से मार्केट में खलबली मच जाती है। और बस यहां से एक ना खत्म होने वाला चक्कर शुरू हो जाता है। एआई की वजह से कंपनियों का बिजनेस मॉडल खराब होता है। वो खर्चे बचाने के लिए लोगों को नौकरी से निकालती हैं और इन्हीं बचे हुए पैसों से मजीद एआई खरीदती हैं, जिससे और नौकरियां जाती हैं और मईशत कमज़ोर से कमज़ोर तर होती चली जाती है। देखें, ट्रैवल बुकिंग, इंश्योरेंस, यहाँ तक कि क्रेडिट कार्ड जैसे कई कारोबार इस बात पर चलते हैं कि लोग सुस्त हैं और बेहतरीन ऑप्शन तलाश करने में वक्त नहीं लगाते। लेकिन एआई एजेंट्स तो 24 घंटे काम करते हैं और हर सेकंड में बेहतरीन डील ढूंढ सकते हैं। इससे ये सारे बिजनेस मॉडल्स खतरे में पड़ जाते हैं। अब सवाल यह है कि ज्यादा तनख्वाह वाले यानी वाइट कॉलर वर्कर्स की नौकरियां जाना मईशत के लिए इतना खतरनाक क्यों है। वजह यह है कि बड़ी मईशतों में तकरीबन 65% गैर ज़रूरी खर्च सबसे ज़्यादा कमाने वाले 20% लोग करते हैं। जब उनकी नौकरियां जाती हैं तो पूरी मईशत का पहिया जैसे जाम हो जाता है। नौकरियों का बहरान तो एक तरफ, अब देखते हैं कि ये आग फैलकर फाइनेंशियल सिस्टम तक कैसे पहुंचती है। अच्छा, एक होती है प्राइवेट क्रेडिट मार्केट। ये एक बहुत बड़ी लेकिन छुपी हुई मार्केट है। यहां सॉफ्टवेयर कंपनियों को खरबों डॉलर के कर्ज इस उम्मीद पर दिए गए थे कि वो हमेशा तरक्की करती रहेंगी, लेकिन एआई की वजह से उनकी तरक्की के सारे अंदाजे गलत साबित हो जाते हैं। तो होता यह है कि ज़ेंडेस्क नामी एक कंपनी डिफ़ॉल्ट कर जाती है, जिससे सरमायाकारों में खौफ फैल जाता है। फिर इन इंश्योरेंस कंपनियों पर दबाव आता है जिन्होंने इस मार्केट में बहुत पैसा लगाया होता है, और देखते ही देखते ये बहरान घरों के कर्जों की $13 ट्रिलियन की बड़ी मार्केट तक पहुंच जाता है। और ये इस रिपोर्ट की सबसे खौफनाक बात है। ये बहरान खराब कर्जों की वजह से नहीं था, बल्कि उन अच्छे और काबिल लोगों की वजह से था जिनकी दुनिया ही बदल गई थी। जरा सोचें, एक शख्स जो 30 साल तक अच्छी तनख्वाह का ख्वाब देखकर घर खरीदता है, अब वो ऊबर चलाकर गुजारा करने पर मजबूर हो जाता है। लेकिन ठहरें, क्या ये सब कुछ वाकई इतना सीधा और आसान है? अब जरा इस खौफनाक मंजरनामे पर कुछ सवाल उठाते हैं और देखते हैं कि हकीकत शायद इससे थोड़ी मुख्तलिफ हो। पहला बड़ा सवाल तो ये है कि क्या वाकई कोई भी बड़ा एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर बना सकता है? सिर्फ कोडिंग ही तो सब कुछ नहीं है। सिक्योरिटी, कानूनी तकाजे, पुराने सिस्टम्स के साथ इंटीग्रेशन और 24/7 सपोर्ट जैसी चीज़ों को एआई इतनी जल्दी रेप्लिकेट नहीं कर सकता। तो हाँ, सास कंपनियों की आमदनी कम हो सकती है, लेकिन वो रातों रात गायब नहीं हो जाएंगी। रिपोर्ट की एक और कमजोरी डोरडैश जैसी मिसाल है। डोरडैश की असल ताकत उसका ऐप नहीं है, बल्कि उसका ड्राइवरों और रेस्टोरेंटों का अरबों डॉलर का लॉजिस्टिक्स नेटवर्क है। कोई भी एक नया ऐप तो बना सकता है, लेकिन यह हकीकी दुनिया का नेटवर्क खड़ा करना, वो भी फौरी तौर पर, तकरीबन नामुमकिन है। और इसके अलावा भी बहुत सी अमली रुकावटें हैं। मसलन कानूनी जिम्मेदारियां कौन लेगा? बड़ी कंपनियां बहुत सुस्त रफ्तारी से बदलती हैं, और हुकूमतें और रेगुलेटर्स एआई को इतनी आसानी से बैंकिंग जैसे हसास शोबों में घुसने नहीं देंगे। ये सब चीज़ें बहरान की रफ्तार को बहुत आहिस्ता कर सकती हैं। तो अगर ये क़यामत का मंजरनामा शायद सच ना हो,
तो फिर इस पूरी रिपोर्ट का असल मकसद क्या है, इसका असल पैगाम क्या है? इस रिपोर्ट का असल नुक्ता यह है कि इंसानी जहानत की वो कद्र जो सदियों से चली आ रही थी अब कम हो रही है। पहले ज़हीन होना एक बहुत नायाब और कीमती चीज़ थी, लेकिन अब जबकि मशीनी जहानत आम होती जा रही है तो सिर्फ होशियार होने की वो खास कीमत शायद बाकी ना रहे। तो इस तज्जिए का मकसद डराना नहीं, बल्कि हमें इस बदलती हुई दुनिया के लिए तैयार करना है। ये हमें मजबूर करता है कि हम अपनी मईशत और अपनी जिंदगियों की बुनियादों के बारे में गहराई से सोचें। और आखिर में ये एक बहुत अहम सवाल छोड़ जाता है, जिन माशी उसूलों पर हमारा कैरियर, हमारी सरमायाकारी टिकी हुई है, क्या वो अगले 5 से 10 सालों में भी वैसे ही रहेंगे? यही वो बुनियादी सवाल है जिसका जवाब ढूंढने के लिए ये सारी बहस की गई है।